यूट्यूब चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल्स बाय आशुतोष। आज हम लोग सीखेंगे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। मतलब कि ये वो लैंग्वेजेस हैं। वैसे तो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है हमारे इंडिया में, लेकिन ये वो लैंग्वेजेस हैं, ये 22 लैंग्वेजेस वो हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखा गया है। हमारे संविधान के अंदर इनका वर्णन है। वो ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। इसको याद कैसे रखा जाए, इसका हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक कोई नहीं है, पर बता रहे हैं आपको कि कैसे याद रखा जाए। आप याद कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, जिस तरीके से मुझे याद है उस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए। मैप इंडिया का मैप दिमाग में रखिए और मैप के हिसाब से आप याद रखिए। सबसे ऊपर कश्मीर है, तो कश्मीर तो कश्मीर से कश्मीरी हो गया हमारा। फिर आप देखते हैं कि कश्मीर के बगल में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का एक लैंग्वेज है सिंधी। सिंध एक प्रांत है पाकिस्तान में, तो उससे है सिंधी। तो कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, उसके बाद आता है बंगाली, असमी, उड़िया, फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़, उसके बाद तेलुगु, तमिल, मलयालम, फिर उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर आता है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये आपको सीरीज में, सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि याद कैसे रखेंगे। सबसे ऊपर मैप में देखिए, एक हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, कोई भी एटलस का बुक खरीद ले सकते हैं आप। इसमें देखिए यहाँ पे कि टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर है। आपके पास अगर कोई एटलस हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसका कश्मीरी हो गया। बगल में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, तो इसका सिंधी हुआ, सिंधी लैंग्वेज हो गया इससे, तो कश्मीरी सिंधी। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे पंजाब आता है, हमारा पंजाब रीजन है। इसमें मैप में क्लियर आपको तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको एज ए मतलब कि एक मतलब का बस कि आप समझ जाइए, इसके लिए दिखा रहे हैं कि पंजाब से पंजाबी हो गया। हिंदी में आपका हो गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारा एक आपको ये हम आइडिया देने के लिए बताए हैं कि आप देखिएगा कि कश्मीरी सबसे ऊपर, सिंधी बगल में पाकिस्तान सिंध प्रांत है, वहाँ उसका सिंधी है। फिर पंजाबी, पंजाब का हिंदी में आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली कहिए, कुछ एमपी का भी ये हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि बंगाल है, बंगाल तो बंगाल का बंगाली, फिर इधर असम का असमी, फिर उड़ीसा आता है नीचे में हमारा यहाँ पे, तो उड़ीसा का उड़िया है। इसी तरीके से आप देखिएगा ध्यान से कि गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, तो गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी हो गया। अब जब आप मैप में ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर इंडिया का मैप हो तो आप देखिएगा वहां पे कि गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मराठी। उसके बाद उसके नीचे आता है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका का है लैंग्वेज कन्नड़। और अच्छा ठीक है, अब हम अभी चल रहे थे नीचे वेस्टर्न साइड में, अब आप आ जाइए ईस्टर्न में। ईस्टर्न में है, उसी के सामने, कर्नाटक के सामने आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का तेलुगु लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठन जो हुआ था, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इसके खिलाफ थे कि भाषा के आधार पे राज्य का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बना। पोट्टी श्री रामुलु करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, और फिर इस तरीके से आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। आप किताबों में आगे पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के बारे में। फिर उसके बाद पंजाब वगैरह बना, ढेर सारे स्टेट्स बने, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन पहला, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलते हैं यहाँ लोग, तो आंध्र प्रदेश का तेलुगु हो गया। ये तमिल से तमिलनाडु, मलयालम मतलब मलयालम है केरला का। ये तो आप देख लिए कि कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम।
ये आपका मैप के हिसाब से हो गया। अब चलिए उसके बाद देखते हैं, उर्दू है, संस्कृत है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अभी हमने ये खाली स्पेस छोड़ रखा है यहाँ पे कि आपको कुछ बतलाया जाए कि अपना रीजन वगैरह लिख देंगे। कश्मीरी से तो ये क्लियर है, कश्मीर में होगा। सिंधी, तो सिंधी भारत में नहीं बोला जाता है, अभी जो भारत है हमारे पास उसमें नहीं बोला जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान का है। देखिए बात ऐसा है, इसमें नेपाली भी आपको मिलेगा लिखा हुआ, नेपाली है। नेपाल भी तो इंडिया का भाग नहीं है, लेकिन बात ऐसा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जब हम बात करते हैं कि भारतीय महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में, तो इंडियन सब कंटिनेंट वैसे एक एरिया को बोलते हैं कि आप देखते हैं कि ऊपर में, इंडिया के ऊपर में टॉप पे हिमालय माउंटेन है पूरा, मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेकर के वो नेपाल वगैरह सब, तो नेपाल तो पूरी तरीके से हिमालय पे ही बसा हुआ है। तो इसी तरीके से वो ऊपर में एक नेचुरल बाउंड्री है, माउंटेन है, उससे घिरा हुआ है, और नीचे में पूरा का पूरा समुद्र है। तो ऐसे लैंड मास को जो नेचुरली जिसको इस तरीके से बाउंड्री मिला हुआ हो, उसको सब कंटिनेंट बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर में ही नेपाल, भूटान, फिर आपका पहले तो म्यांमार भी इंडिया से अलग हुआ है, पाकिस्तान हुआ ही है, फिर क्या कहते हैं बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये सारा भारतीय महाद्वीप में ही आता है, उप महाद्वीप में आता है। तो इसी तरीके से हम थे। अब यहाँ पे मलयालम था केरला का। अब इसके बाद हम कुछ देखते हैं जो लैंग्वेजेस ऐसे हैं कि उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब इसको याद रखने का ट्रिक, इसके बाद हम लिखेंगे 4 लैंग्वेजेस और बच गया हमारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये चारों लैंग्वेज जो है 92nd अमेंडमेंट 2003 जो 92nd संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, उसके द्वारा जोड़ा गया है ये चारों लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसका हम बाद में देखेंगे। अभी पहले देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। जब आप गौर करते होइएगा, जब हम बोलते हैं इसको तो दो के पेयर में बोलते हैं। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो अक्सर हम बोलते हैं दो के पेयर में। तो कश्मीरी सिंधी, तो आपको याद करना है इस तरीके से कि कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी। इस तरीके से बोल बोल के जब आप याद करेंगे, और थोड़ा मैप को भी ध्यान में रखते हुए कि सबसे टॉप पे है तो कश्मीर, उसके बगल में है पाकिस्तान हमारा। पाकिस्तान कश्मीर से लेकर के गुजरात तक है, गुजरात तक आता है पाकिस्तान का बाउंड्री। तो कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी 2 के पेयर में याद रखिए। कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी। उसके बाद आप मैप में देखिए कि मराठी, महाराष्ट्र के नीचे क्या है, कर्नाटका। तो कर्नाटका का है कन्नड़, और कर्नाटका आपका वेस्ट में पड़ेगा। उसके बाद ईस्टर्न साइड में जब आप आएंगे तो ईस्टर्न साइड में पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका इसका लैंग्वेज है तेलुगु। हमने आपको बताया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो उससे आप याद रखिएगा, और एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा आंध्र प्रदेश का तेलुगु, उसके नीचे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का तमिल, और केरला का मलयालम। केरला 100% लिटरेसी वाला, मतलब अप्रॉक्स 100% इसका लिटरेसी रेट है। 94% के अप्रॉक्स इसका लिटरेसी रेट है केरला का। तो केरला का है मलयालम। अब इसके बाद ये जो हमारा है, ये मैप के अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया। अब आपको याद रखना है उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। उर्दू संस्कृत आप याद रख लेंगे, उर्दू और संस्कृत। और इसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको एक पेयर में आपको याद करना है। एक साथ बोल रहे हैं कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 4 जो बचे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरीके से याद करना है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जैसे सिंधी है, तो सिंधी हमारा आज के डेट में पाकिस्तान में बोला जाता है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा पाकिस्तान। पंजाबी क्लियर है कि पंजाब में बोला जाएगा। हिंदी का जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। बंगाली मतलब बंगाल में। असमीज इंग्लिश में लिखते हैं असमीज, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं असामी, ये असम में बोला जाता है। उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है। गुजराती गुजरात में। मराठी महाराष्ट्र में। कन्नड़
कन्नड़ हमारा बोला जाता है कर्नाटका में। कर्नाटका में बोला जाता है। अब आप तेलुगु देखिए, तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में। आप लिख लेंगे नोट्स बना करके कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और इसके बाद फिर पंजाब वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। तमिल तो क्लियर है, तमिलनाडु में बोला जाएगा। मलयालम जो है सो केरला में बोला जाता है। फिर उसके बाद तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू संस्कृत, इसका आपको पेयर में याद रखना है। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ये 3 याद रखना है एक साथ। और अब हम लिख देते हैं 19वां, 20वां, 21वां, 22वां। तो आप देख लीजिए, 19वां है हमारा बोडो, बोडो। 20वां है डोगरी। 21वां है मैथिली। और 22वां है संथाली। इन चारों लैंग्वेजेस को 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 2003 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आप लिस्ट बना लीजिए इसका, और जिस ऑर्डर में हम बतलाए हैं इन चारों को एक साथ याद रखना है, इन तीनों को एक साथ याद रखना है। बाकी सबका पेयर बना सकते हैं कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। उड़िया का पेयर नहीं है, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़। और कुछ मैप भी आपको याद रहना चाहिए कि मैप में कि कैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटका का, और कर्नाटका वेस्टर्न साइड में पड़ता है हमारा। इसके सामने जाइएगा ईस्टर्न साइड में तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु। तमिलनाडु से क्लियर है कि तमिल बोला जाता है, लेकिन केरला फिर आ गया, केरला में आपको याद रखना है मलयालम। तो तेलुगु, तमिल, मलयालम हम सजेस्ट करेंगे कि इसको एक साथ याद रखिए। आंध्र प्रदेश, इसमें आप देखिएगा मैप में कि हमारा आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश का तो तेलुगु हो गया, इसका तमिलनाडु का तमिल हो गया, और केरला इधर है इस साइड, वेस्टर्न साइड, तो केरला का हो गया मलयालम। तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, इस तरीके से याद रखना है। आप अगर मैप हो आपके पास तो देख लीजिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए, अब बोडो बोला जाता है, ये असम का लैंग्वेज है। डोगरी कश्मीर में बोला जाता है। मैथिली आप जानते हैं कि नॉर्दर्न, मैथिली जो है नॉर्दर्न बिहार में बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो आपको मैप में, कि ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु, और ये है केरला। आंध्र प्रदेश का हो गया तेलुगु, तमिलनाडु का तमिल, और केरला का मलयालम। हम आपको जो शुरू से बताए हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारा लद्दाख और कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर है, मान लेते हैं यहाँ है कश्मीर, तो कश्मीर से हो गया कश्मीरी। इसके बगल में आप देखिएगा, इसके बगल में है पाकिस्तान, इसमें एक है सिंध प्रांत, उसका लैंग्वेज है सिंधी। फिर आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पंजाब पड़ता है, पंजाब का पंजाबी। हिंदी, हिंदी का बेल्ट है उत्तर प्रदेश और बिहार, तो हिंदी। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, हिंदी का बेल्ट ये हो गया। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ बंगाल में, बंगाल का बंगाली, असमी, असम का असमी या असमीज बोलिए इंग्लिश में। उसके बाद आता है एक जिसका पेयर नहीं हम बताए हैं, उड़ीसा, उड़िया इसका लैंग्वेज है। इसके बाद आप देखिए कि गुजरात है यहाँ पे, गुजरात का गुजराती, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, इसका मराठी। और आप देखिए कि महाराष्ट्र के नीचे जब आप मैप में देखेंगे तो कर्नाटका आता है, कर्नाटका का कन्नड़ होता है। और इसके सामने आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे, अगर हम उम्मीद करते हैं कि दिख रहा हो, आंध्र प्रदेश का होता है तेलुगु, तमिलनाडु का तमिल, और केरला का मलयालम। तो इतना तो हम मैप में आपको दिखाने का कोशिश किए हैं कि आप मलयालम तक मैप के हिसाब से आप दिमाग में रख सकते हैं, और पेयर के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। आप बोल बोल कर याद कर सकते हैं कि कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, असमी। इस तरीके से आपका माइंड अगर ट्रैवल कर सकता है मैप में तो आपको ज्यादा इजीली, आसानी से याद होगा कि कश्मीर टॉप पे है, उसके बगल में है पाकिस्तान, फिर आता है नीचे पंजाब, पंजाब से नीचे आता है हमारा हिंदी बेल्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में भी बोला जाता है। फिर बंगाली, असमी, बंगाल आप चले जाइए ईस्टर्न साइड में। फिर असमी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, असम।
फिर उड़िया जो है हमारा उड़ीसा नीचे आ जाता है, ईस्टर्न हेमीस्फीयर में पड़ता है। फिर आप वेस्टर्न में आ जाइए, गुजराती मराठी, और नीचे चलते जाएंगे तो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आएगा, फिर कर्नाटका आएगा। तो अब हम ये आपको 22 लैंग्वेजेस बता दिए। बोडो आसाम में बोला जाता है, डोगरी कश्मीर में बोला जाता है, संथाली एक ट्राइबल लैंग्वेज है, संथाली एक ट्राइब का लैंग्वेज है। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बतलाने की। अब बताइए आप कमेंट करके हमको कि कैसा रहा, याद हुआ कि नहीं। तो चलिए ठीक है, इसी तरीके से हम आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।